इस कहानी की दुनिया में आए हुए 10 साल हो गए हैं और मैंने और मेरी सहेली ने आखिरकार ढूंढ ही लिया है अपनी असली दुनिया में वापस जाने का रास्ता। यह दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं घर जाना चाहती हूँ। यूए चले जाना ही बेहतर है। यहाँ जीना बहुत ही तकलीफदेह है। रूरुओ यूएई वे खुद को खत्म करना चाहती है। ब्रदर फू, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डरो मत। लिनरुओ, तुम यह नाटक बंद करो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मिंगवे तुम लोगों की वजह से कितनी डर गई है? फौरन यहाँ आओ और उससे माफी मांगो। लिन यूए, अब ये नाटक करना बंद करो। अगर तुम इस तरह की घटिया हरकतों से मुझे धमकाती रहोगी तो मुझे सिर्फ तुमसे नफरत होगी। फिक्र मत करो, अब से कोई भी तुम्हारी उस खास पसंद को परेशान नहीं करेगा। तुम लोगों ने ही मुझे और यूएईओ को खत्म किया है। रुओ यूएई, यह किसकी आवाज है? चाहे जो भी हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यूएईओ के साथ घर जा रही हूँ। 10 साल पहले मैं और मेरी सहेली एक किताब की दुनिया में आए थे ताकि हम वहां के दुखी किरदारों को बचा सकें। मेरी जिम्मेदारी उस प्रतिभाशाली लड़के को बचाने की थी जो घर में जुल्म सहकर चुप हो गया था। वह लड़का था फुसिनियन। अंकल, मुझे फुसिनियन से बहुत जरूरी काम है। मेरी सहेली की जिम्मेदारी उस बेचारे को बचाने की थी जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और जो चल नहीं सकता था, जिसे उसके परिवार और माँ दोनों ने छोड़ दिया था। पेज जाओ। तुम उसे क्यों बचा रही हो? वह तो एक बदसूरत अपाहिज है। सही कहा, घर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यूएई, तुम्हारा शुक्रिया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि किताब का वह खास पुराना प्यार सामने नहीं आया। मैंने फुसिनियन को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। उस उदास और जिद्दी प्रतिभाशाली लड़के को 10 साल, और आखिरकार मैंने उसे एक बुरे इंसान बनने से बचाकर सबकी नजरों में एक सम्मानित दिमाग का डॉक्टर बना दिया। डायरेक्टर फू वाकई में बहुत कमाल के हैं। वे तो सच में लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाते हैं। आप सही कह रही हैं। मरीज की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब बिल्कुल शांत और निडर रहे। वाकई वे दिमाग की सर्जरी के सबसे बड़े माहिर हैं। आपकी मेहनत सफल रही। डियर, इन 3 सालों की तुम्हारी मेहनत भी रंग लाई। तुम्हारे साथ होने पर मेहनत का पता ही नहीं चलता। इस सालगिरह के बाद सीनियन का मिशन 100% पूरा हो जाना चाहिए। आखिरकार मैं हमेशा के लिए अपने प्यार के साथ जिंदगी बिता पाऊंगी। उम्मीद है कि यूएईओ की तरफ भी सब कुछ ठीक हो जाए। मूवी स्टार पे, क्या आप इस पुरस्कार को जीतने पर कुछ कहना चाहेंगे? कृपया कुछ कहिए। यहाँ देखिए, इधर। मूवी स्टार पे। मेरा सुपरस्टार बनना उस एक इंसान के बिना मुमकिन नहीं था जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वह है मेरी मंगेतर। पेई झाओ का मिशन 99% पूरा हो गया है। आखिरकार यह 100% होने वाला है। एक किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। लेकिन एक अनहोनी हो गई। उनका पुराना प्यार देश वापस आ गया।
हेलो, मैं वापस आ गई हूँ। पेज हाउ। फूसिनियन, हम बस कामयाब होने ही वाले थे, लेकिन सिर्फ जियांग मिंग्युए की वजह से उनका पुराना प्यार वापस आ गया और सारी मेहनत एक ही रात में खत्म हो गई। 10 साल की मेहनत एक मजाक बनकर रह गई। अपनी 10 साल की मेहनत को एक मजाक बनते देख मेरी सहेली हार मानने को तैयार नहीं थी और सीधे पेज हाउ से जवाब मांगने चली गई। मिंगवे, तुम वापस कब आए? पेज जाओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कैसे कर सकते हो? मिंगवे, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। लेकिन तुमने तो कहा था कि चाहे कल तुम्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले या न मिले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यूए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। ट्रॉफी और तुम, मुझे दोनों ही चाहिए। तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। पे भैया, इतने सालों तक विदेश में रहते हुए मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा याद आई वो थी तुम्हारी पियानो की धुन। क्या तुम मुझे एक बार फिर सुना सकते हो? जरूर मिंगवे, जब तक तुम सुनना चाहोगी मैं तुम्हारे लिए बजाता रहूंगा। क्या लोग यह नहीं कह रहे थे कि लिन यूए ही उनकी असली गर्लफ्रेंड है? एक्टर पे अब ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या पता, उनका पहला प्यार वापस आ गया है। अब चाहे कोई भी असली गर्लफ्रेंड हो, सबको पीछे हटना ही पड़ेगा। पेज आओ, तुम तो मेरे लिए एक बर्थडे सॉन्ग गाने में भी 100 बार सोचते थे, और अब उस औरत के लिए जो सालों पहले तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तुम सबके सामने मेरा अपमान कर रहे हो। यूए यूए, रो मत, वह तुम्हारे लायक नहीं है। फूसिनियन कहाँ है? वह तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं आया? वह शायद वह व्यस्त होगा, अपने पुराने प्यार का स्वागत करने में व्यस्त। मिंगुए, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। आज रात की आतिशबाजी क्या तुम्हें पसंद आई? बेशक, मुझे बहुत पसंद आई। मिंगवे, मुझे वाकई तुमसे जलन हो रही है। एक तरफ सुपरस्टार तुम्हारे लिए संगीत बजा रहा है, तो दूसरी तरफ एक जीनियस डॉक्टर अपने प्यार का इजहार कर रहा है। मेरी किस्मत कब इतनी अच्छी होगी? मैंने सुना है कि डॉक्टर फू की शायद शादी हुए कई साल हो चुके हैं, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि कुछ लोगों ने ब्रदर फू की हमदर्दी का फायदा उठाकर उसे शादी के लिए मजबूर किया हो। हमदर्दी? मुझे उसकी हमदर्दी की क्या जरूरत है? मैंने उस पर हमदर्दी दिखाई थी जब वह घरेलू हिंसा और बदतमीजी की वजह से डिप्रेशन में था। उस समय फूसिनियन के डिप्रेशन के महंगे इलाज का खर्चा उठाने के लिए मैं एक बेसमेंट में रही और पूरे 1 साल तक सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खाए। इस कोर्स के अभी 5 दिन बाकी हैं, जो मेरी अगले महीने की तनख्वाह आने तक काफी है। सिनियन, तुम हिम्मत मत हारना, हमारी जिंदगी जरूर पहले से बेहतर हो जाएगी। रुओ रुओ, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं तुम्हें हर दिन एक रानी की तरह रखूंगा। पर अब जब उसके पास वाकई पैसा है तो वह इसका बदला अपनी पुरानी प्रेमिका को दे रहा है। फूसिनियन, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? होस्ट, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? अभी फूसिनियन के दिल में तुम्हारे लिए प्यार 0 है। तुम्हें उसे फिर से हासिल करना होगा।
भाभी, क्या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? ब्रदर फू तो मुझे बस अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करते हैं, तो इसे धोखा क्यों कहा जा रहा है? लिन रुओ, इतनी नासमझ मत बनो। मिंग्युए सिर्फ मेरी बहन जैसी है। तुम्हारी इन बातों से मैं सिर्फ तुमसे और नफरत करने लगूंगा। फू सिनियन, चलो तलाक लेते हैं। होस्ट, अगर तुमने हार मान ली तो 7 दिनों के बाद तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। फे झाओ, हमें भी तलाक ले लेना चाहिए। तुम्हारे दिल में अब कोई और है, और इस तरह साथ रहने से सिर्फ हमारा दुख ही बनेगा। पे भैया, कहीं भाभी को कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? अगर मिंग्युए की वजह से भाभी को कोई गलतफहमी हुई है, तो मिंग्युए को यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी को जाना है तो वह कोई और होगा। बहुत हुआ लिन युए। अगर तुमने दोबारा मिंग्युए के लिए मुश्किलें खड़ी की तो तुम यहां से दफा हो जाना। मैं जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे यह सब और नहीं करना। सिस्टम, हम दोनों ने इन 2 लोगों का दिल जीतने के लिए कितनी मेहनत की है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। पर तुम्हारी इस पुरानी प्रेमिका की वजह से हमारा सारा प्यार अब 0 हो गया है। तुम वाकई हद पार कर रहे हो। लिन रो, और तुम्हारा क्या? क्या तुम भी हार मानना चाहती हो? मिंग्युए, यह मेरा सुरक्षा कवच है, तुम्हारी सलामती और खुशी के लिए। मैंने सुना है कि तुम लिंगफो टेम्पल गई थी। वह मंदिर पहाड़ की चोटी पर है। वहां 1000 सीढ़ियां हैं और वहां सिर्फ एक कदम चलकर ही चढ़ा जा सकता है। बस तुम ठीक रहो, यही काफी है। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं कभी भी इस सुरक्षा कवच को नहीं उतारूंगा। फू सिनियन, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। फू सिनियन, तुमने मेरा सुरक्षा कवच उसे क्यों दे दिया? मिंग्युए की भाभी होने के नाते तुम्हें इतना छोटा दिल नहीं रखना चाहिए। आखिर वो सिर्फ एक सुरक्षा कवच ही तो है। सिर्फ एक सुरक्षा कवच ही तो है। ठीक है, तो तुम उसके लिए एक नया मांग लाओ। क्या वह काफी नहीं होगा? भाभी, अगर आप ब्रदर फू से नाराज हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। लिन रुओ, अभी इसी वक्त मिंग्युए से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं उससे माफी क्यों मांगूं? सिस्टम चेतावनी, अगर होस्ट ने मिशन छोड़ दिया तो इस दुनिया से आपका वजूद मिटा दिया जाएगा। ठीक है, सिस्टम, तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो, तो मैं भी तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। सिस्टम, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं अभी इसी वक्त फू सीनियन का मिशन छोड़ रही हूँ। हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। लिन रुओ, क्या तुम्हें तमाशा करना जरूरी है? सिर्फ एक माफी की तो बात है। इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? यह नामुमकिन है कि मैं जियांग मिंग्युए से माफी मांगूं, और यह भी नामुमकिन है कि मेरा तुमसे अब कोई भी रिश्ता रहे। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम सब के सब यहाँ से दफा हो जाओ। ये चलो घर चलते हैं। मैंने और लिन युए ने बचाने का मिशन छोड़ दिया और सिस्टम से घर जाने की गुजारिश की। लेकिन सिस्टम ने न केवल हमारी गुजारिश को नजरअंदाज किया, बल्कि बिना किसी वजह के हमसे संपर्क भी तोड़ दिया। उम्र हो रही है, कल बहुत ज्यादा मस्ती कर ली, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। क्या 7 दिन की बात नहीं हुई थी? तो फिर तीसरे दिन ही कैसे हमें खत्म करने की कोशिश शुरू हो गई? आह, यह एक खतरनाक ट्यूमर है। हालत बहुत गंभीर है। मेरी सलाह है कि तुरंत भर्ती होकर सर्जरी की तैयारी करें।
यूए। डॉक्टर, हम भर्ती हो रहे हैं, कृपया तुरंत सर्जरी का इंतजाम कीजिए। इस तरह की मुश्किल ट्यूमर सर्जरी सिर्फ डायरेक्टर फू ही कर सकते हैं, लेकिन वह अभी छुट्टी पर बाहर गए हुए हैं। ठीक है, आप लोग कृपया यूएयू का ख्याल रखें। मैं उन्हें ढूंढने जाती हूँ। तुम्हारी हालत भी उससे कम गंभीर नहीं लग रही। मैं फिर भी भर्ती होने की सलाह दूंगा। मुझे पता है कि यह कितना दर्दनाक है, लेकिन अगर मैं फू सिनियन को नहीं ढूंढ पाई तो यूएयू को कोई नहीं बचा पाएगा। मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत कीजिए। फू सिनियन, मैं ब्रदर फू अभी नहा रहे हैं। तुम्हें जो भी कहना है मुझे बता दो। क्या वे वाकई में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं? तुम फू सिनियन को फोन दो, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। लेकिन ब्रदर फू सच में नहा रहे हैं। अगर तुम ब्रदर फू से माफी मांगना चाहती हो तो कम से कम सही वक्त तो चुनो। उनका फोन वापस करो, यह किसी की जान का सवाल है। नहीं ब्रदर फू, छोड़िए ना, मुझे यह सब नहीं चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी, मुसीबतों में हर कदम पर उसके साथ रहने के बाद, आखिरकार मेरा ये अंजाम क्यों हुआ? प्यार सच में सबसे दिखावटी और खोखली चीज है। रो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे वाकई बहुत दर्द हो रहा है। कृपया उसका ख्याल रखना। यूए, मैं अभी फू सिनियन से मदद मांगने जा रही हूँ। ब्रदर फू, ये भाभी हैं। मुझे डर लग रहा है। तुम तो बहुत अकड़ दिखा रही थी कि मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी, तो अब यहाँ मदद मांगने क्यों आई हो? फू सिनियन, मैं बीमार हूँ और यूए भी बीमार है। कैसी बीमारी? दिमाग का कैंसर, आखिरी स्टेज पर। भाभी, तुम कुछ दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक तुम्हें ब्रेन कैंसर कैसे हो गया? कहीं तुम ये नाटक सिर्फ ब्रदर फू को दिखाने के लिए तो नहीं कर रही हो? लिन रुओ, क्या तुम हमेशा सेहतमंद नहीं रहती थी? फिर अचानक तुम्हें ब्रेन कैंसर कैसे हो गया? तुम वाकई किसी भी हद तक जा सकती हो, यहां तक कि अपनी जान को लेकर भी झूठ बोल रही हो। भले ही मैंने फू सिनियन से उम्मीद छोड़ दी है, पर फिर भी उसके कारण मुझे दुख होता है। फू सिनियन, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यूए वाकई बहुत ज्यादा बीमार है। तुम एक मशहूर न्यूरोसर्जन हो, तुम बस यूं ही खड़े रहकर किसी मरीज को अपने सामने खत्म होते नहीं देख सकते, है ना? भाभी, क्या इत्तेफाक है? तुम्हारा और लिन यूए का रिश्ता ही अच्छा नहीं है, बल्कि तुम दोनों की बीमारी भी एक जैसी है। तुम दोनों वाकई बहुत अच्छी सहेलियां हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ब्रदर फू के साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है और तुम ये सब नाटक कर रही हो? तो ये बात है, तुम मिंग्यू को मुझसे दूर करने के लिए वाकई कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम दुनिया से चली ही क्यों न जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी। मुझे मिंग्यू से अलग करने का सपना देखना छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मत पकड़ो, मुझसे गलती हो गई भाभी। ओ औरत, अपने गंदे हाथ हटाओ। मिंग्वे। फू सिनियन, मुझे बताओ, ब्रेन आर्टरी फटने के बाद इंसान कितनी देर में चला जाता है? अगर बात तुम्हारी है तो मैं चाहूंगा कि तुम अभी के अभी खत्म हो जाओ। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैंने सोचा था कि मैं यूए के साथ यहां से चली जाऊंगी, लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। रो, क्या तुम ठीक हो? मुझे डराओ मत। मुझे मान कर देना, मैं फू सिनियन को तुम्हारे ऑपरेशन के लिए नहीं मना पाई।
उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं फे झाओ के पास गई थी, उससे तुम्हारी जान बचाने की भीख मांगी। फे झाओ से कहो कि वो रुओ रुओ को विदेश भेज दे, वरना मैं सबको बता दूंगी कि जियांग मिंगयुए ने तुम्हारी और मेरी शादीशुदा जिंदगी में दखल दिया है। वो पूरी तरह से एक घर तोड़ने वाली औरत है। यह दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं घर जाना चाहती हूँ। यूए, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूए, वो सारी जानकारी मिटा दो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आह, रुओ रुओ, यूए, क्या तुम ठीक हो? रुओ रुओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें, डरना मत। मैं अभी किसी को तुम्हारी मदद के लिए बुलाती हूँ। आप दोनों दीदी सहानुभूति पाने का नाटक बंद करें, यह सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा था ना, चाहे तुम सच में चले भी जाओ तब भी मुझे यकीन नहीं होगा कि तुम्हें सच में ब्रेन कैंसर है। कोई फायदा नहीं है। फू सिनियन कभी भी मेरे ऑपरेशन के लिए राजी नहीं होगा। उससे और मिन्नतें मत करो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी देर नहीं हुई है। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। क्या तुम्हें सच में ब्रेन कैंसर है? मुझे देखने दो। फूसिनियन, जब वो जाने वाली है तब तुम्हें उसकी बातों पर यकीन हो रहा है। तुम एक अपराधी हो। तुमने उस इंसान को खत्म कर दिया जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लिन यूए, मुझे देखने दो। यूयो, इस तरह चले जाना ही बेहतर है। इंदा रहना बहुत दर्दनाक है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। ठीक है। यूए, रुओ रुओ, यूए। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने वो सब न कहा होता जिससे भाभियों का दिल दुखा, तो वे ऐसा कभी नहीं करती। यह चौथी मंजिल है, उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। लेकिन उन दोनों को दिमाग की बीमारी है। उन्हें जरूर बचाया जा सकता है। सिस्टम, अब हमें बचाने का क्या फायदा है? रुओ के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची है। हूँ, सिस्टम की दुनिया में तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। क्या तुमने नहीं कहा था कि 7 दिनों के बाद तुम हमें खत्म कर दोगे? वो अर्जी मंजूर नहीं हुई। अब मिशन की प्रोग्रेस बार वापस आ गई है। तुम दोनों अपना मिशन जारी रखो। तो अब रुओ का क्या होगा? जाने से पहले कम से कम रुओ की बीमारी तो ठीक कर दो। लिन रुओ, यूए, रुओ को छोड़ दो। यूए, क्या आप ठीक हैं? यूए, क्या तुम ठीक हो? तुम अभी जो यह कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं जियांग मिंगवे की सारी पोल पट्टी मिटा दूं? मैं तुम्हें बता दूं कि यह बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है यूए, मेरे साथ वापस अस्पताल चलो। कल जब मेडिकल टीम काम पर आएगी तो हम तुरंत सर्जरी करेंगे, ठीक है? रुओ। निदेशक, क्या यह मरीज अब नहीं बच पाएगा? सब ठीक है, बाकी टांके अब तुम लगा दो। जी निदेशक। फूसिनियान, अभी के अभी यूएयू का ऑपरेशन करो।
फूसिनियान, तुम रो क्यों रहे हो? क्या रुओ रुओ को बचाया नहीं जा सका? चलो यूए यूए, हम दूसरे अस्पताल चलते हैं। चलो चलो चलो। अगर रुओ रुओ हमें छोड़कर चली गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। फूसिनियान, तुम्हें रुओ रुओ को बचाना ही होगा, सुना तुमने? ऑपरेशन सफल रहा। रुओ रुओ जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? ब्रेन ट्यूमर उसकी नसों पर दबाव डाल रहा था। उसे कितना दर्द हो रहा होगा। मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जब लिन रुओ बच गई है तो जल्दी से यूए का ऑपरेशन करो। चलो चलो। जब रुओ रुओ ठीक हो जाएगी तब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इसलिए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। यूए, तुम ये क्या कह रही हो? चेतावनी, होस्ट को इस दुनिया को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता। मिशन जल्द पूरा करना है। ट्यूमर से भरे इस शरीर के साथ मैं मिशन कैसे पूरा करूंगी जब तक कि तुम मुझे और रुओ रुओ को अभी ठीक नहीं कर देते? ठीक है, इसे पुराने खिलाड़ी के लिए एक तोहफा समझो। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि आज रात मरीज की हालत बहुत नाजुक हो सकती है। मैं अस्पताल में कैसे आ गई? यह तो एक चमत्कार है। क्या इसका मतलब है कि मैं वापस आ गई हूँ? अरे मैडम, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? यूए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? क्या यह असली दुनिया नहीं है? असली दुनिया से तुम्हारा क्या मतलब है? लिन रुओ, अगर तुम अंदर आराम नहीं करोगी तो तुम्हारी सेहत का क्या होगा? रुओ रुओ, क्या तुम ठीक हो? मुझे मत छुओ। रुओ रुओ, तुम ऐसी बातें मत करो। टारगेट को वश में करने की प्रगति 80% तक पहुंच गई है। अपनी कोशिश जारी रखें। होस्ट, कोशिश जारी रखो। यह सिस्टम वाकई में पागल है। अब जब बच्चा भूखा है तो इसे दूध का पाउडर बनाना याद आया। सुश्री लिन यू की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पिछली बार ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट गलत थी। फिलहाल सभी जांच रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है। ठीक है, अब तुम सब यहां से दफा हो सकते हो। सुनो, तुम लोग नहीं जा सकते। मिंगवे लापता हो गई है। ओह, सिर्फ एक फोन कॉल से 20 पॉइंट्स गिर गए। जब मैं इस घटिया आदमी का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी तब कभी भी 10 पॉइंट्स से ज्यादा नहीं बहे थे। जिसे यह गेम खेलना है खेले। मैं अब और यह सब नहीं झेलने वाली। चेतावनी, आपके पॉइंट्स 0 से नीचे गिर गए हैं। होस्ट ने इस दुनिया में जितनी भी दौलत जमा की है वह भी 0 हो जाएगी। अच्छा, तू घटिया सिस्टम, अब तू हमें पैसों की धमकी दे रहा है। यह कब हुआ? क्या यह खबर पक्की है? यह पुलिस की खबर है। मिंगवे के लापता होने से पहले आखिरी फोन कॉल लिन रुओ को किया गया था। मिंगवे के गायब होने से पहले आखिरी कॉल लिन रुओ को की गई थी। क्या हुआ? आप लोगों का मतलब है कि अभी जो रुओ रुओ ऑपरेशन टेबल पर थी उसने आपके चहेते को फंसाने की साजिश रची है? डीन फू, क्या आप भूल गए कि अभी वो ऑपरेशन आपने ही किया था? लिन रुओ, भले ही मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन तुम्हारी अभी की हालत देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम अभी अभी ऑपरेशन कराकर आई मरीज हो। मुझे शक है कि तुम जानबूझकर हमारा ध्यान भटका रही हो। बस, बहुत हुआ। इनसे बेकार की बातें करना बंद करो। मिंगवे को बचाना ज्यादा जरूरी है। क्या आप लोगों को मुझ पर शक नहीं है कि मैंने जियांग मिंगवे को अगवा किया है? अब जब अपराधी यहीं सामने है तो आपका पुलिस स्टेशन जाना क्या असली मुद्दे से भटकना नहीं होगा?
तो क्या तुमने यह मान लिया है? तो क्या तुम यह मान रहे हो? रो गुस्से में ऐसी बातें मत करो। साफ है कि यह सब जियांग मिंगवे की अपनी करतूत है। तुम उनसे क्या कह रहे हो? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। हमने उन दोनों के लिए बहुत कुछ किया है और अब यह सिस्टम सिर्फ एक फोन कॉल के भरोसे हमारी 10 साल की मेहनत को खत्म कर रहा है। हाँ, हमें कम से कम कुछ हर्जाना तो वसूलना ही होगा। तुम सही कह रही हो। आखिर हम ही इतना दुख क्यों झेलें? अब वक्त आ गया है कि उन दोनों धोखेबाजों को उसी रास्ते पर चलना पा जहां से हम गुजरे हैं। और वह घटिया सिस्टम, वह हमें जाने ही नहीं दे रहा। तो अब हमें दोष मत देना अगर हम इस कहानी में सब कुछ तहस नहस कर दें। हाँ। लिन रुओ, अगर आपको पता है कि मिंगवे कहाँ है तो जल्दी से हमें वहां ले चलिए। यह किसी की जान बचाने का सवाल है। अगर खबर चाहिए तो उसके बदले में कुछ देना तो पड़ेगा, है ना? जब आप लोगों ने मान ही लिया है कि मैं एक अपराधी हूं, तो फिर फिरौती मांगना कोई गलत बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। पहले हमें मिंगवे का पता बताओ। माफ करना, इसकी कीमत अलग से लगेगी। माफ करना, लेकिन इसके लिए अलग से कीमत चुकानी होगी। इसे दे दो। किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। बस जब हमारा तलाक हो तो तुम खाली हाथ घर से बाहर जाओगे। यह सब मुख्य रूप से पेई झाओ पर निर्भर है। देखते हैं वह कितना वफादार है। लिन रुओ, क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? मैंने तुम्हारी उस खास दोस्त को अगवा कर लिया है। अगर मैं तलाक नहीं मांगती तो देर सवेर तुम खुद मुझे छोड़ देते। मैं उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहती जब तुम मुझे छोड़ो, इसलिए मैंने खुद ही पहले कदम उठा लिया। पेई झाओ, इन सालों में मैंने तुम्हारे इलाज और सर्जरी पर खर्च किया, तुम्हें घर और गाड़ी दिलाई, तुम्हारे लिए पीआर और मार्केटिंग का इंतजाम किया। चलो इसे 20 करोड़ डॉलर मान लेते हैं। मूवी स्टार पेई, 20 करोड़ डॉलर तुम्हारी उस खास दोस्त की जान के बदले में ज्यादा तो नहीं है ना? लिन युए, तुम वाकई एक बेहद लालची औरत हो। तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए थी। तो क्या तुम पैसे दोगे या नहीं? वाह मूवी स्टार पेई, ऐसा लगता है कि जियांग मिंगवे के लिए तुम्हारा प्यार उतना गहरा नहीं है जितना दिखता है। अगर जियांग मिंगवे को यह पता चला तो वह पक्का रोने लगेगी। ठीक है, पैसे तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हें मिंगवे के बारे में किए गए खुलासे को हटाना होगा। क्या सब कुछ एक साथ चाहिए क्या? अगर ऐसी बात है तो 50 करोड़ डॉलर लगेंगे। हम जियांग मिंगवे की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और वह जिंदगी भर दोबारा नजर नहीं आएगी। लिन रुओ, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। प्लीज, क्या हम तलाक न लें? यह तलाक तो होकर ही रहेगा। तुम्हारी पुरानी मोहब्बत वापस आ गई है, तो क्या तुम उसे अपनी रखेल बनाकर रखोगे? युए, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस वक्त मेरे पास सच में 50 करोड़ डॉलर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम लोगों से कोई फालतू बात नहीं करनी। आज अगर हमें तलाक के कागजात और 50 करोड़ डॉलर नहीं मिले तो मैं जियांग मिंगवे को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। क्या? दस पॉइंट और गिर गए। सिस्टम ने क्या कहा था? अगर प्रोग्रेस 0 पर गिर गई तो वह तुम्हारे सारे पैसे जब्त कर लेगा। तो घटिया सिस्टम कहीं का। न केवल तूने हमारे पैसे चुराए, बल्कि हमारी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। हाँ, सिस्टम, मैं उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ। उन्हें जियांग मिंगवे ने बहकाया है, इसीलिए उनकी पसंद कम हो रही है। लिन रुओ, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें जियांग मिंगवे ने बहकाया है?
फू सीनियन, मुझे लगता है कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि मिंग्युए कहाँ है। उनके साथ वक्त बर्बाद मत करो। चलो, मिंग्युए को बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम नहीं गए तो जियांग मिंग्युए को कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में सिर्फ मुझे पता है कि जियांग मिंग्युए कहाँ है। अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। रुओ रुओ, क्या तुम्हें सच में पता है कि जियांग मिंग्युए कहाँ है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर साहब, बस चलाते रहिए जब तक किराया $5,000 न हो जाए। जल्दी गाड़ी का पीछा करो। चलो, कुत्ते को घुमाने चलते हैं। क्या लिन रुओ को सच में पता भी है कि मिंग्युए कहाँ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह बस हमें गोल गोल घुमा रही है। नहीं, इससे अच्छा तो किसी को बुलाकर उसे बीच में ही रुकवा देते हैं। शायद अब इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। लोकेशन का सिग्नल दिखा रहा है कि हमने मिंग्युए को ढूंढ लिया है। तुमने कब मिंग्युए पर ट्रैकर लगाया था? जब मैं वापस आया था तभी लगाया था। सोचा नहीं था कि यह सच में काम आएगा। ठीक है, अब बेकार की बातें बंद करो। जल्दी चलो और मिंग्युए को बचाते हैं। मिंग्युए, मिंग्युए, क्या तुम ठीक हो? मिंग्युए, तुम्हें किसने बंदी बनाया था? वर्लिन, कोई बात नहीं, यह मेरी ही गलती थी कि मैं यहाँ अंदर आ गई। लिन रुओ, मुझे माफ कर दो ब्रदर फू। पेश आओ भैया। मैं अब और तुम लोगों के भाभी के साथ रिश्तों को और खराब नहीं होने दे सकती। पहले मिंग्युए को अस्पताल ले चलो। अगर वाकई में यह सब उन दो औरतों ने किया है तो मैं उन्हें सबक सिखाकर रहूंगा। चलो। क्या यह फीमेल लीड का जादू है? बिना किसी जानकारी के भी मेल लीड ने उसे ढूंढ लिया। यह तो सरासर बेईमानी है। तो अब हम क्या करें? चूंकि सिस्टम हमें खुद चले जाने की इजाजत नहीं देता और न ही हमें अपनी छवि खराब करने देता है, लेकिन उसने यह तो नहीं कहा कि हम उस धोखेबाज आदमी के लिए खुद को कुर्बान नहीं कर सकते। हम एक कार हादसा करेंगे और उनके लिए खुद को खतरे में डालेंगे। इस तरह हम यहाँ से जा भी पाएंगे और अपनी इज्जत भी बहा पाएंगे, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस बार हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, वरना यह बहुत साफ दिखेगा और पखे जाएंगे। फिक्र मत करो, मेरे पास एक योजना है। थोड़ी देर में हम इस रास्ते पर उनसे मिलेंगे, तब मैं एक कार हादसा अंजाम दूंगी। यूए, इस बार तुम पहले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों क्या फुसफुसा रही हो? मैंने इसके लिए हाँ नहीं कहा है। ड्राइवर साहब, जल्दी मत कीजिए। $2 लाख और यह कार अब मेरी हुई। गुरुजी, चिंता मत कीजिए। $2 लाख और अब यह गाड़ी मेरी हुई। सौदा पक्का। पे जाओ, अच्छे से जीना। यूए, गाड़ी अभी फटने वाली है। जल्दी बाहर निकलो, बचाना छोड़ दो। अगर मैं चली गई और उससे पेजाओ की जान बच जाए तो मैं खुशी खुशी यह करूंगी। रो रो, मैं अब चलती हूँ, बाहर मिलते हैं। यूए, मेरा इंतजार करना। मिंग्युए को गहरा सदमा लगा है और उन्हें हल्का कंकंशन हुआ है। उन्हें आराम की जरूरत है। मिंग्युए, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। मुझे बताओ, किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? वो क्या मैंने नहीं कहा था कि वह अपराधी मैं हूं? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैंने ही अपहरण किया है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना एक पैसा खर्च किए जियांग मिंग्युए को ढूंढ लोगे। यह मेरी लापरवाही थी। क्यों? जो मैं कहना चाहती थी, क्या तुमने वो सब कह दिया? पास मत आना। मुझसे गलती हो गई
मैं अब कभी भी तुम्हारे और ब्रदर फू के बीच नहीं आऊंगी। लिन रुओ, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और खुद को कानून के हवाले कर दो। मैं यहाँ तुम सबको यह बताने आई हूँ कि आज हम सब यहाँ सही सलामत खड़े हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएयू ने हम सबकी जान बचाई है। यूएयू ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि हम सब जिंदा रह सकें। नाटक बंद करो। तुम और वह एक ही कार में थे जब लिन यूए चले गए, तो तुम कैसे जिंदा बच गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? यूएयू सबसे पहले बाहर निकली थी। अगर उसने तुम्हें बचाने की कोशिश न की होती तो वह आज भी हमारे बीच होती। तुम्हारा मतलब है कि लिन यूए ने मुझे बचाते हुए अपनी जान दे दी? मुझे यकीन नहीं होता। चाहे तुम्हें यकीन हो या ना हो, सच्चाई यही है कि वह अब नहीं रही। पुलिस को अभी अभी कार से कुछ सबूत मिले हैं, पहाड़ी सड़क पर हुए उस हादसे के आखिरी फुटेज। आइए हम सब मिलकर देखते हैं। यूए, गाड़ी में धमाका होने वाला है, जल्दी बाहर आओ। अगर मैं चली गई और उसके बदले पेज हाउस जिंदा रह सके तो मुझे यह खुशी खुशी मंजूर है। यूए, जियांग मिंगवे को कैद करना मेरी गलती थी। मुझे पैसे भी यूएयू के लिए ही चाहिए थे, लेकिन अब जब यूएयू चली गई है तो अब मेरे पास तुमसे पैसे मांगने की कोई वजह नहीं बची। मुझे यकीन नहीं होता। वह जरूर जिंदा होगी। वह सब जरूर झूठ होगा। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? अपनी जान के साथ कोई मजाक नहीं करता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ आओ। ब्रदर फू, मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप यहाँ रुककर मेरे साथ रह सकते हैं? यूए, बचपन में तुम्हारी आंटी ने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था। तुम हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? पिछली बार जब मैं तुमसे मिली थी तब तुम बहुत छोटी थी और अब तुम इतनी सी राख बन गई हो। तुम अपनी आंटी को यह दुख कैसे दे सकती हो कि एक बुजुर्ग को अपने से छोटे को विदा करना पड़े? तुम अपनी आंटी को यह दुख कैसे दे सकते हो? यह नामुमकिन है। यह नामुमकिन है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या तुम यूएयू से नहीं मिलना चाहते थे? मैं उसे तुमसे मिलवाने लाई हूं। मुझे यकीन नहीं होता। वह हमें छोड़कर नहीं जा सकती। वह कभी नहीं जा सकती। लिन यूए, तुम कहां छुप गई हो? लिन यूए, लिन यूए, अब छुपना बंद करो। यूए यहां है। वह अब इस दुनिया में नहीं रही। वह हमें छोड़कर नहीं गई। वह पक्का जिंदा है। वह शांति से विदा हो सकती थी, लेकिन अब तुमने उसका अंतिम संस्कार बर्बाद कर दिया और उसकी अस्थियों को भी बिखेर दिया। भेज जाओ। तुम वाकई उसके काबिल नहीं हो। भेज जाओ। तुम सच में उसके लायक नहीं हो। यूए यूए, यूए यू, यूए यूए, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे क्षमा कर दो। मैं ऐसा क्या करूं कि वह मेरे पास वापस आ जाए? अगर तुम्हें पहले से पता होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वैसे एक बात बताऊं, अगर मुझे यह नहीं पता होता कि यूएयू के चले जाने के बाद वह असली दुनिया में वापस चली जाएगी और एक अच्छी जिंदगी जिएगी, तो शायद इस वक्त मैं उससे कहीं ज्यादा दुखी होती। फेई झाओ का मिशन सफल हुआ। होस्ट लिन यूए इस दुनिया से जा चुके हैं। इनाम नहीं दिया जा सकता। उसे मुझे वापस कर दो। क्या तुम मुझे उससे मिलने दोगे? मुझे उससे मिलना है। मुझे खेद है, आप दोनों एक ही दुनिया में नहीं हैं। मैं आपको उससे नहीं मिलवा सकता। तो फिर मैं उसकी दुनिया में जाऊंगा। अजीब है, अभी मुझे सिस्टम की आवाज सुनाई दी। अजीब है, अभी मुझे किसी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। क्या यह मेरा वहम था?
खैर छोड़ो, वैसे भी यूएई अब आराम से निकल चुका है। बस मुझे फू सिनियन को ठिकाने लगाना है, फिर मैं भी यहां से निकल पाऊंगी। लिनरुओ, लिनरुओ, मुझे लगा तुम सिर्फ जलन महसूस कर रही हो, पर अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। मुझे फू सिनियन और पेई जाओ के अस्पताल जाने का रास्ता बताओ। हम एक सड़क हादसा करवाएंगे। हाँ, चूसेस, ये बातें मैंने ही कही हैं। तुम्हें ये रिकॉर्डिंग कहां से मिली? क्या जियांग मिंग्युए ने तुम्हें दी? घटिया सिस्टम कहीं के, तूने मुझे धोखा दिया। लिनरुओ, तुमने सिर्फ अपराध ही नहीं किया, बल्कि किसी की जान लेने की कोशिश की है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? तो क्या हुआ? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। और वैसे भी यूए तो ऐश करने गया है, वह सच में चला नहीं गया। मैं तो बस उसका भला कर रही हूँ। मेरे साथ चलकर अपना जुर्म कबूल करो। तुमने कहा और मैं मान लूं? किस हक से? तुम मेरे लगते क्या हो जो मुझे ऐसे हुक्म दे रहे हो? मेरे साथ चलकर सरेंडर करो। तुमने कह दिया और मैं मान लूं? किस हक से? तुम लगते क्या हो मेरे, जो मुझे इस तरह हुक्म दे रहे हो? मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। क्योंकि तुम्हारी पसंद बहुत बढ़ गई है, इसीलिए अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। लगता है जियांग मिंग्युए, तुमने अभी तक पूरी कोशिश नहीं की है। तो फिर अब मैं यहां से कैसे निकलूंगी? ब्रदर फू, ब्रदर फू, क्या आप ठीक है? भाभी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। आपको सच में अब उन पर तरस नहीं खाना चाहिए। घटिया सिस्टम कहीं का, बिना कुछ कहे मुझे फंसा दिया। अब इसकी वजह से मैं यहां से भाग नहीं पा रही हूं। आज की खबर, जो परिवार ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और इसे प्रतिद्वंद्वी बातियन कैपिटल ने खरीद लिया है। बिजनेस की दुनिया में बड़ा बदलाव आया है। प्रतिद्वंद्वी? मैं तो भूल ही गई थी कि असली कहानी का हीरो शेन चिंगफेंग वह फू सिनियन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो भूल ही गई थी कि असली कहानी का हीरो शेन चिंगफेंग वह तो फू सिनियन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही हीरो सामने आएगा, फू सिनियन जैसा यह प्यार छीनने वाला विलन, क्या वह बर्बाद नहीं हो जाएगा? हेलो मिस्टर शेन, मुझे पता है कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें सीधे उस तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक नाटक करना होगा। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी मेहनत बचा सकती हूँ और सीधे उसे दिला सकती हूँ। भाभी, तुम्हें ढूंढ पाना सच में इतना आसान नहीं था। इसमें मुश्किल क्या है? मैं फू सिनियन की गाड़ी चला रही हूँ। अगर वह मुझे ट्रैक करना चाहे तो क्या यह उसके लिए बच्चों का खेल नहीं है? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुमने मुझे ढूंढ लिया हो तो क्या हुआ, मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। लगता है भाभी अभी अपना गुनाह कबूल करने के मूड में नहीं है। मुझे पकड़ना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। रुओ रुओ, अपनी जिद छोड़ दो और जल्दी से पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल करो। थू है तुम पर, कभी नहीं। फूसिनियन, मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी तुम में जरा भी सुधार नहीं आया। तुम यहाँ कैसे? शेन चिंगफेंग, फूसिनियन, जब तुम स्कूल में थे तभी तुम मुझसे हार गए थे और अब मेरी औरत को छीनने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है जब तक तुम्हें सबक न सिखाया जाए तुम्हें अक्ल नहीं आएगी। ब्रदर फू को चोट मत पहुंचाना। मेरा मिंग्युए के लिए कोई गलत इरादा नहीं है। मैं उसे बस अपनी बहन मानता हूं। क्या तुम अपनी बहन को होटल के कमरे में लेकर जाते हो?
तू अपनी बहन को होटल के कमरे में ले जाएगा? वह खुद मेरे कमरे में आई थी, मैंने उसे छुआ तक नहीं। तो फिर तुमने ही उसे बहकाया होगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जैसे ही मिंग्युए सामने आती है, चाहे वह कुछ भी कहे, मैं उसे मना नहीं कर पाता। ऐसा लगता है जैसे किसी तरह की सेटिंग कर दी गई हो कि मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तुम पति पत्नी, एक किस्मत बताता है तो दूसरा जादू टोना करता है। क्या तुम मुझे यहां बेवकूफ समझ रहे हो? खासकर तुम बहुत ही अजीब हो। इन सब बातों का पता लगाना बहुत आसान है। तो फिर मैं तुम्हें वो बताती हूँ जो तुम्हें नहीं पता। शन चिंगफेंग, जियांग मिंग्युए वही औरत है जिसके साथ तुम 5 साल पहले वक्त बिता चुके हो। उसके शरीर पर एक लाल तिल है। यह बात तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। आखिर तुम हो कौन? बस एक नेक इंसान। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ। क्या तुम उसे फू सीनियन के चंगुल से छीन सकते हो? यह अब तुम पर निर्भर करता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतना सब कैसे पता है, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी में जरूर कोई गड़बड़ है। आज तुम दोनों की सच्चाई पता लगाने के लिए मेरे पास बहुत वक्त है। यह हीरो आखिर किसी विलन जैसा क्यों लग रहा है? हीरो इतना ज्यादा एक विलन जैसा क्यों लग रहा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हीरोइन जियांग मिंग्युए अब बुरी बन गई है, इसीलिए हीरो शन चिंगफेंग भी बुरा बन गया है? खैर छोड़ो, बस एक बार में ही मुझे ऊपर पहुंचा दो। ब्रदर फेंग, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो। बेहतर होगा कि तुम मुझे एक बार में ही खत्म कर दो। लेकिन मुझे सजा देने के बाद क्या तुम फू सिनियन को छोड़ सकते हो? आखिरकार वो मेरा पति है। लगता है वह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। इसका मतलब यह है कि उसे जिंदा रखने की कोई ना कोई वजह जरूर है। उसे आज खत्म होना ही होगा। ओह, ये हीरो सच में बात नहीं समझ रहा। काश मुझे पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती, किसी पागल खाने के पागल को बुला लेती, तो अब तक मैं दूसरी दुनिया में चैन से रह रही होती। रुओ रुओ, मुझे अब पता चला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे माफ कर दो। मुझे यह समझने में बहुत देर हो गई। अगर हम दोनों में से किसी एक को खत्म होना है तो वो मैं ही हूंगा। अरे, अब इस मोड़ पर आकर तुम खुद को हीरो साबित करने की कोशिश मत करो, ठीक है? ब्रदर फेंग, क्या तुम्हारे पास काफी गोलियां हैं? क्यों ना एक ही बार में दोनों को खत्म कर दो। किसी को इंतजार कराने की जरूरत नहीं है। अकाउंट बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। वाह, मैं तो माला माल हो गई। क्यों ना हम फू सिनियन के पूरा होने तक इंतजार करें। क्या यह मुझे उकसाने की चाल है? दिलचस्प है। मुझे पता है कि तुम जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रही हो। रुओ रुओ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैंने उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाया है ताकि मैं तुमसे पहले चली जाऊं और मेरे जाने के बाद तुम पछताओ। तुम दोनों पति पत्नी मेरे सामने यह प्यार का नाटक बंद करो। रुओ रुओ, मैं जा रही हूं। फू सिनियन, अब तुम पछताते रहो। तुमने ही रुओ रुओ को खत्म किया है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तू एक अपराधी है, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, तुझे मिटा दूंगा। उसकी फिक्र मत करो, चलो यहां से। रुओ रुओ, शन चिंगफेंग, जियांग मिंग्युए, मैं तुम सबको इसकी सजा दिलाकर रहूंगा। आखिरकार मैं असली दुनिया में वापस आ गई।
पता नहीं यूएयू वापस आई है या नहीं। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा और साथ ही यह भी सोचना होगा कि इन करोड़ों डॉलर्स को कैसे खर्च करना है। अरे वाह, ये इतना शानदार और हैंडसम लड़का कहां से आ गया? रुओ, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि बड़े होकर मैं तुमसे शादी करूंगा। रुओ, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि बड़े होकर मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या यह तुम हो? तुम वही हो जिसने बचपन में पड़ोसी होने के नाते मुझे प्रपोज किया था। सच में, मैंने सोचा नहीं था कि बचपन का वह मजाक तुम्हें अब भी याद होगा। वह मजाक नहीं था, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तो मिस सुंदर महिला, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कितनी बड़ी हीरे की अंगूठी है। यह तो फू सिनियन के प्रपोजल से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर तुम्हें यह अंगूठी पसंद नहीं है तो मैं इसे फिर से बनवा सकता हूं और तुम्हें दोबारा प्रपोज कर सकता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूं। रुओ, क्या तुम सच में कभी वापस नहीं आओगी? रुओ, क्या तुम सच में कभी वापस नहीं आओगी? रुओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अभी एक जरूरी ब्रेकिंग न्यूज मिली है। हाइशी के बड़े कारोबारी शेन परिवार शेन चिंगफेंग आज जियांग परिवार की बेटी जियांग मिंगयुए के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं। शादी की रस्में हाइशी के सबसे शानदार रेस्टोरेंट में होंगी। सभी खास हस्तियां सादर आमंत्रित हैं। रुओ के साथ इतना बुरा हुआ तो तुम लोग इतने खुश कैसे हो सकते हो? शेन चिंगफंग, जियांग मिंगयुए, मैं तुम दोनों को सबक सिखाकर रहूंगा। सुनिए, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, तुम अंदर जाओ, यहां मैं सब संभाल लूंगा। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी इस पागल को यहां से बाहर निकालो। सब ऐसे खड़े क्यों हो? अभी तक इस पागल को यहां से बाहर क्यों नहीं निकाला? जियांग मिंगयुए, तू अब कहां भागने की कोशिश कर रहा है? ब्रदर फू, आप यह क्या कर रहे हैं? फू सिनियान, यह मत समझना कि मैं तुझे सबक नहीं सिखा सकता। तूने आज मेरी और मिंगवे की शादी बर्बाद कर दी है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने पहले मेरी और रुओ की शादी बर्बाद की थी। हम तो बस पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते थे। जियांग मिंगयुए, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। फूसिनियन, क्या मैंने तुझे बहुत ज्यादा ढील दे दी है? इसे मारो। जब तक ये घुटनों पर आकर माफी न मांगे तब तक इसे मारो। तुम लोगों ने ही रुओ को हमसे छीना है। मैं मरते दम तक माफी नहीं मांगूंगा। मिंगयुए, चलो हम यहां से चलते हैं। रुको। मिंगयुए, तुम्हें इतना दयालु होने की जरूरत नहीं है। इसने हमारी शादी बर्बाद की है। इसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। हबी, जरा रुको। तुमने अभी अभी मुझे एक थप्पड़ मारा था। मैंने अब तक तुम्हें उसका जवाब नहीं दिया है। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि इसे एक सबक सिखाना जरूरी है। जियांग मिंगयुए, तू घटिया औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं छोड़ोगे? तुम्हारे पास मुझे खत्म करने की औकात भी होनी चाहिए। क्यों? सही कहा ना हबी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिंगयू पर हाथ उठाने की?
रुओ रुओ। रुओ रुओ। बस रोने लगे? फूसिनियन, मुझे सच में तुमसे नफरत है। इसे मारते रहो। इसे तब तक मारो जब तक ये रहम की भीख न मांगे। मिंग्युए, चलो यहां से। रुओ रुओ। क्या तुम्हें ये चाहिए? चाहिए तो घुटनों पर बैठकर अपने दादा से भीख मांग। दफा हो जाओ, दूर हटो यहां से। भाइयों, इसे खत्म कर दो। रुक जाओ, दफा हो जाओ यहां से। एक बार पुलिस आ गई तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। चलो। सुनो, जब से लिन यूए चले गए हैं तब से तुमसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इतने समय से तुम कहां थे? मुझे सिस्टम ने धोखा दिया। उसने कहा था कि वह मुझे यूएईओ के पास ले जाएगा, लेकिन उसने बस मुझे अलग अलग उपन्यासों की दुनिया में एक मामूली किरदार बनाकर छोड़ दिया। एक हर में देखिया, एक आर में देखिया, और मैं कभी यूएईओ से नहीं मिल पाया। उपन्यासों की दुनिया? तुम्हारा मतलब है कि हम सब सिर्फ एक उपन्यास के किरदार हैं? लिन रुओ और यूएईओ दोनों ही दूसरी दुनिया से आए थे। वे असल में इस दुनिया के नहीं थे। वे तो बस हमारी इस छोटी सी दुनिया को संभालने के लिए आए थे। अगर वे अपना मिशन पूरा कर लेते तो यहीं रह सकते थे, लेकिन यह सब हमारी गलती है कि हम जियांग मिंग्युए के बहकावे में आ गए। हमने उनका दिल दुखाया, जिसकी वजह से उन्हें इतने खौफनाक तरीके से हमें छोड़कर जाना पड़ा। अच्छी बात यह है कि वे हमेशा के लिए नहीं चली गईं। वे बस अपनी असली दुनिया में वापस चली गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अभी भी कोई तरीका है उन्हें ढूंढने का? हां, अगर उस सिस्टम का मकसद इस दुनिया को स्थिर रखना है तो हम इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं और उसे धमका सकते हैं ताकि वह हमें लिन रुओ और यूए के पास ले जाए। दूसरी दुनिया से वापस आने के बाद मैंने जियांग मिंग्युए के सारे काले चिट्ठे मीडिया को दे दिए। वह अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। खबरों के मुताबिक हाल ही में हाइशी के रईस शेन चिंगफेंग की श्रीमती जांग मिंग्युए 18 साल की उम्र में ही जिंगशी परिवार के बीच तीसरी औरत बन गई थी। 5 साल पहले वह विदेश इसलिए गई थी क्योंकि वह जिंगशी परिवार के झो परिवार के बदले से डरती थी और उसे छिपने के लिए भागना पड़ा। शेन चिंगफेंग और जियांग मिंग्युए इस उपन्यास के मुख्य किरदार हैं। अगर हम उन्हें खत्म करने का तरीका ढूंढ लें तो यह दुनिया तबाह हो जाएगी। फूसिनियन, चलो साथ मिलकर उन्हें सबक सिखाते हैं। बिल्कुल। अगर इससे रुओ रुओ बच सकती है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो ये ब्रदर फू और पे भैया हैं। शेन चिंगफेंग कहां है? ब्रदर फू, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। अगर मेरे पति यहां होते तो तुम लोगों का नामो निशान भी नहीं बचता। क्यों ब्रदर फू, शायद तुम भूल गए हो शादी वाले दिन को जब मेरे पति ने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मिंग्युए पर हाथ उठाया? फूसिनियन, इससे बेकार की बातें मत करो। इसे जल्दी यहां से ले जाओ। शेन चिंगफेंग आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। ये क्या कर रहे हो? अगर मेरे पति को पता चला
तो वह तुम सबको छोड़ेंगे नहीं? वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम तब तक सलामत बचती भी हो या नहीं। मुझे छोड़ो। मेरी पत्नी को छोड़ो। मेरी पत्नी को छोड़ दो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सब वहीं रुक जाओ। मेरी परवाह मत करो, पहले मेरी पत्नी को बचाओ। हिलना मत। मिस्टर शेन, तेरी खुद की जान खतरे में है और तू अभी भी जियांग मिंगयुए के बारे में सोच रहा है। पेइजाओ, गलतफहमी में मत रहो। लिन युए का चले जाना उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लिन युए के जाने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यह सच है। लेकिन अगर तुम खत्म हो गए तो वह वापस आ जाएगी। पेइजाओ, जो चला गया वो वापस नहीं आता। क्या शांति से जीना अच्छा नहीं है? मुझे पता है कि इस दुनिया में तुम हीरो हो, हर तरह से मुझसे बेहतर, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। पेइजाओ, तुम सच में पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हूं। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। अब इस दुनिया में लिन युए के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे उससे मिलना है। अगर कोई भी हिला तो मैं इसे उड़ा दूंगा। अगर तुम उससे मिलने नीचे जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। सिस्टम, जल्द ही मेरे सामने बाहर निकल कर आओ। अगर तुम अब भी बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे सबसे प्यारे हीरो के साथ खुद को खत्म कर लूंगा। सिस्टम, अगर तुम अब भी बाहर नहीं आई तो मैं जियांग मिंगयुए का गला घोंटकर उसे सबक सिखा दूंगा। तुम दोनों पागलों का कोई इलाज नहीं है। मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ ताकि तुम असली दुनिया में जा सको। अगर लिन रुओ और लिन युए वापस आने को तैयार हो जाती हैं, तो वे हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हैं। लेकिन अगर वे वापस नहीं आना चाहती, तो फू सिनियान और पेई झाओ, तुम दोनों को उनसे मिलने से पहले वाले वक्त में वापस जाना होगा और सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। युए, हमारी बात बाद में करेंगे। मुझे कुछ काम है, मैं अभी निकलती हूँ। रुओ, तुम अभी अभी फू सिनियन जैसे घटिया इंसान के दिए जख्मों से उभरी हो, फिर से शादी क्यों करना चाहती हो? ये फिर से का क्या मतलब है? अरे बकवास मत करो। असल जिंदगी में मेरा कोई पति नहीं है, और वैसे भी मैंने अभी उसे हाँ नहीं कहा है। जरा रुकिए। क्या मुझे मौका मिल सकता है कि मैं आप दोनों खूबसूरत महिलाओं को रात के खाने पर ले जा सकूं? हाँ, क्यों नहीं? वक्त नहीं है। वक्त नहीं है। अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैंने होटल पहले ही बुक कर लिया है। ये मेरा कार्ड है, जो मन करे वो खाइए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आज पूरी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन है, पार्टी हमारी तरफ से। यूएयू, क्या तुम पागल हो गई हो? कोई बात नहीं। गुरुजी, क्या आप भी पागल हो गए हैं? क्या आप सच में खुद को कोई बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं जो चुटकी बजाते ही 50 करोड़ डॉलर खर्च कर देगा? लगता है आप दोनों ने बहुत ज्यादा फिल्में और नाटक देख लिए हैं। अपनी मंगेतर के दोस्तों को खाना खिलाना मेरे लिए सम्मान की बात है। जब उन्होंने खुद ही यह कह दिया है, तो तुम इतनी औपचारिकता क्यों दिखा रही हो? लेकिन मैं तो अभी अभी उनसे मिली हूँ। ठीक है, अब शर्माना बंद करो। जब वो तैयार है तो तुम क्यों मना कर रही हो? चलो चले, हमें अभी मजे भी तो करने हैं। आज तो इन 2 अमीर औरतों की वजह से हमें इतनी शानदार जगह पर पीने का मौका मिला है। बिल्कुल सही कहा। सुना है यहाँ एक बोतल की कीमत $10,000 से भी ज्यादा है, जो मेरी 1 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का सारा बिल मेरी तरफ से होगा। हमारी अमीर दोस्त रुओ के नाम। हमारे अमीर दोस्त के नाम।
पेझाओ, भले ही अभी तुम्हारे पास कोई शो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में तुम सबकी चहेती एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनोगी। अगर कभी ऐसा दिन आया भी, तब भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। बिल्कुल मिंग्युए, जब तक तुम सुनना चाहो, मैं पूरी रात गिटार बजा सकता हूं। अगर प्यार जताने के लिए सिर्फ गानों का सहारा लिया जाए तो यह बहुत ही मामूली बात होगी। फेजाओ, रो जल्दी देखो, क्या स्टेज पर वो पेजाओ है? यूए, तुम्हें बस पीटीएसडी हो गया है। वह भला कैसे असली दुनिया में हो सकता है? अगर तुम्हें लगता है कि इस इंसान ने तुम्हारा मूड खराब कर दिया है, तो हम उसे यहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। छोड़ो भी, बेचारा गाकर गुजारा कर रहा है, यह आसान नहीं है। अरे, मैं पैसे देकर उसे यहाँ से हटवा तो सकती हूँ ना? नमस्ते मैम। ये $1,00,000 लो और उस स्टेज पर गाने वाले को कहो कि यहाँ से दफा हो जाए। वह यहाँ दोबारा कभी नहीं दिखना चाहिए। जी जरूर, मैं अभी जाता हूं। ये पैसे लो और आज के बाद यहां फिर कभी मत आना। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहां दोबारा कभी ना आऊं? सिर्फ $1,00,000 देकर मुझे हटाना चाहते हो? $1,00,000 तो मेरे एक शो की फीस के बराबर भी नहीं है। आओ, मुझे बताओ, वो बाईं तरफ वाली है या दाईं तरफ वाली औरत? लिन रुओ, तुम ही मेरे और यूएयू के बीच सबसे बड़ी रुकावट हो। प्रेसिडेंट गू ने आज रात के लिए यह पूरी जगह बुक कर ली है। अब सबको बाहर जाना होगा। टेबल नंबर 999 के अलावा बाकी सभी मेहमान बाहर निकले। चलो, निकलो। नौ 999 नंबर टेबल? क्या यह वही टेबल नहीं है जहां हम बैठे हैं? क्या इसका मतलब है कि गुरुजी आ गया है? वाह, यह आदमी सच में बहुत छोटा दिल वाला है। मैंने बस दिन में उसे कुछ बातें सुनाई थीं और वह अभी तक उस बात को दिल से लगाकर बैठा है। शायद ऐसा नहीं होगा। वह दिखने में तो काफी सुलझा हुआ इंसान लगता है। यूए, हम इस दुखभरी कहानियों की दुनिया में हैं। क्या हमने यहाँ कम धोखेबाज चेहरे देखे हैं? अब बकवास बंद करो और जल्दी भागो। हम अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। चाहे तुम किसी के भी साथ रहो, खुद का ताकतवर होना ही सबसे जरूरी है, वरना बाहर घूमने में भी मजा नहीं आएगा। रुओ, फू सिनियन, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या सिस्टम से कोई गलती हो गई है? सिस्टम से कोई गलती नहीं हुई है। मैंने ही उसे मुझे यहाँ भेजने के लिए कहा था। रुओ, आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया। जब तुम यहाँ नहीं थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्योंकि तुम इस दुनिया के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। क्योंकि आप इस दुनिया के नहीं हैं, इसलिए मैं आपको वापस भेज रही हूं। रुओ, आखिर क्यों? क्या तुम मुझसे हमेशा प्यार नहीं करती थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने प्यार शब्द का जिक्र करने की? मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि बेहतर होगा कि तुम फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हारा अंजाम फिर से ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस रास्ते पर पहले भी आ चुकी हूं? ओ लड़की, क्या तुम रास्ता भटक गई हो? मैं इस इलाके को अच्छे से जानता हूं। हम सब तुम्हें घर छोड़ देंगे। उसे छोड़ दो। तू कौन है बे? क्या तुझे नहीं पता कि जो पहले आया उसका हक पहले है? अरे बाप रे, पेझाओ, क्या सच में तुम ही बार में गाना गा रहे थे? तुम आखिर इस दुनिया में कैसे आए? यह एक लंबी कहानी है। पेझाओ,
तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। मुझे छोड़ो। यह दुनिया तुम्हारे इशारों पर नहीं चलती। यूए, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा है? मैं तो बस खत्म होने ही वाला था। यूएयू, मेरे साथ वापस चलो। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम कभी भाग नहीं पाओगी। दफा हो जाओ पेजाओ। मैंने तुम्हें कोई मंजूरी नहीं दी है। मेरी दुनिया में तुम्हारी ये हरकतें गैरकानूनी है। तो क्या हुआ? तो फिर मेरी दुनिया में वापस चलो। सिस्टम इतनी आसानी से बात नहीं मानता। क्या तुमने उसके साथ कोई सौदा किया है ना? हाँ, मैंने शेन चिंगफेंग और जियांग मिंग्युए को दांव पर लगाकर सौदा किया है ताकि तुम्हें वापस ला सकूं। अगर मैं तुम्हारे साथ न चलूं तो तुम लोग भी यहाँ कभी नहीं रह पाओगे। तो क्या हुआ? तुम बहुत जल्द मेरे साथ बाहर चलोगी। फे झाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन गुंडों से जरा भी बेहतर हो? लेकिन मैं सच में लिन यूए से प्यार करता हूं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो मुझे साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करते। यह प्यार नहीं बल्कि तुम्हारा स्वार्थ है। रुओ, मैंने तुम्हें क्लब में ढूंढने के लिए लोग भेजे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज रात गू परिवार की पार्टी है। मैं आप सबको वहां आने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? क्या आपने यहाँ पर कुछ अजीब चीजें देखी हैं? अजीब चीज है? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने पहले सिस्टम से सुना था कि जब इस दुनिया के बाहर का कोई इंसान चला जाता है तो इस दुनिया के लोग उसे नहीं देख पाते। रुओ, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मंगेतर बनकर वहां चलें। वैसे भी आज की पार्टी में बहुत से बड़े लोग आएंगे। आप लोगों का अभी ग्रेजुएशन हुआ है तो नए लोगों से मिलना अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग ज्यादा दबाव महसूस न करें। मैं आपकी पसंद का सम्मान करूंगा। ठीक है, हम भी मजा लेने चल सकते हैं। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। तो फिर हम सब साथ चलते हैं। वैसे भी मैं सोच रही थी कि करोड़ों डॉलर कहाँ खर्च करूं। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं रास्ते में आप लोगों को साथ ले चलूंगा। जरूर, तो फिर आपकी बात मान लेते हैं। वाह, रुओ, ये गुरुजी तो तुम्हारे पूर्व पति से कहीं ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए। तू पागल लड़की, क्या तुझे सिर्फ पैसों का लालच है? एक्स हस्बैंड? यंग मास्टर साहब ने आपको अपने स्टडी रूम में बुलाया है। आपको अकेले ही जाना होगा। ये मेरे 2 मेहमान हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। कृपया मेरे साथ आइए। ये सब इतना रहस्यमयी क्यों है? मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। हमें अभी और गौर करना होगा। ये तो असली रईस खानदान है। फे जाओ और फू सिनियन के पास गूक सीजी जितना पैसा नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले ही वापस आ जाती। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारी मुलाकात इतने शानदार मंगेतर से कब हुई। मैं क्या कहूँ? जब मैं 6 साल की थी। बचपन का रिश्ता, ये तो बहुत अच्छा है। उस समय तो बस मजाक था। किसे पता था कि वह सच में मुझे प्रपोज कर देगा। क्या तुम और पी सकती हो? हाँ बिल्कुल। मुझे थोड़ी चढ़ गई है। मैं थोड़ी देर आराम करने जाती हूँ। ठीक है, जाओ। यूए, आखिर तुम मेरे साथ वापस क्यों नहीं चलना चाहती? ये तो पीछे ही पड़ गया है मुसीबत कहीं की। आखिर तुमने सिस्टम के साथ क्या सौदा किया है कि चले जाने के बाद भी तुम वापस आ गए? अब और मत पूछो। यूए, मेरे साथ वापस चलो। यहाँ बहुत भीड़ है। मैं उसे यहाँ सबक नहीं सिखा सकती। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी।
छोड़ो मुझे। पेझाओ, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। क्या तुम जियांग मिंग्युए को पसंद नहीं करते? तो फिर तुम बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? यूए, पहले मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे समझने में बहुत देर हो गई कि मैं जिस औरत से प्यार करता हूं वो तुम हो। जब तुम मेरे साथ थे तब तुमने मुझे छोड़कर जियांग मिंग्युए के साथ रिश्ता बनाए रखा। मेरे चले जाने के बाद तुमने जियांग मिंग्युए को भी छोड़ दिया और इस दुनिया में मुझे परेशान करने आ गए। पेझाओ, तुम सच में घिनौने इंसान हो। बाहर में जाओ तुम। तुमने मुझे जहर दे दिया। क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहती? उस दर्द भरी दुनिया से वापस आने के बाद अब मैं पहले वाली लिन यूए नहीं रही। तुम्हें खत्म करने के मेरे पास 10,000 तरीके हैं। यूएयू, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? मैं वादा करता हूं कि वापस जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। खाक प्यार करोगे तुम। बचाओ मुझे, बचाओ। क्या बाहर कोई है? ये कहाँ है? यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? पहले उसे ढूंढते हैं। फू सिनियन, तुम वापस क्यों आ गए? रुओ रुओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरी मदद करो। फू सिनियन, हीरो बनने का नाटक काम नहीं आया तो अब क्या सहानुभूति पाने का नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है। जहां से आए हो वहीं दफा हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी। रुओ रुओ, तुम मुझे इस हाल में नहीं छोड़ोगी, है ना? मैं न केवल इसे नजरअंदाज करूंगी बल्कि मैं तो तुम्हारी मुश्किलें और भी बढ़ा दूंगी। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। क्या बाहर कोई है? यूए, तुम यहाँ कैसे बंद हो गई? यह पेझाओ था जिसने मुझे यहाँ बंद किया था, लेकिन मैंने उसे सबक सिखा दिया है। हमने अभी अभी एक इंसान को खत्म किया है। अगर गू परिवार के लोगों ने हमें देख लिया तो हम सफाई नहीं दे पाएंगे। हम बेसमेंट पार्किंग से चलते हैं। यूए, यूए, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। मुझे छोड़ो, मैं खुद चल सकता हूं। रुओ रुओ, क्या यह आदमी तुम्हारा दोस्त है? इसके पास तुम्हारा इनविटेशन कार्ड है। मैं इसे नहीं जानती। किसी को बुलाकर इसे यहां से बाहर निकालो। लिन रुओ, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम मुझे नहीं जानती? रुओ रुओ, क्या तुम शादीशुदा हो? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी तक कुंवारी हूं। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। सावधान रहना, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। अगर यह आदमी तुम्हें परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। तुम्हारे मंगेतर होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने क्या कहा? तुम इसके मंगेतर हो? लिनरो, अभी कितना ही समय हुआ है और तुमने नया प्रेमी ढूंढ भी लिया। क्या तुम्हें हमारे इस 10 से भी ज्यादा सालों के रिश्ते की कोई कद्र नहीं? मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। जब तुम जियांग मिंगुए के साथ बर्बाद हो रहे थे तब क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? जब तुमने मुझ जैसी कैंसर की मरीज को चोट पहुंचाकर मेरी हालत और खराब कर दी थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? फूसिनियन,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कुछ भी मांगने की? कोई है यहाँ? इसके पैर तोड़ दो और इसे बाहर फेंक दो। रुओ रुओ, मैंने अतीत में बहुत सी गलतियां की हैं, पर तुम किसी और से प्यार मत करना। मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मानोगी? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। तुम उसे चूमना मत, जबकि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार हूं। तुम उसे मत चूमो। तुम पीछे मुड़कर मुझे देखो। मैं उससे करोड़ों गुना बेहतर हूं। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए सही हूं। रुओ रुओ। तुम किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो? अगर तुम किसी और से प्यार करने लगोगी तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शुक्र है वह चला गया। बहुत शोर मचा रहा था। रुओ रुओ, तुमने अभी कहा कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चाहती हो कि हम अभी अस्पताल जाकर जांच करवाएं? ये सब पुरानी बात हो गई है। अब मैं पूरी तरह ठीक हूं। मैं इस आदमी से कैसे पीछा छुड़ाऊं ताकि यूएयू के पास जा सकूं? मैंने अभी बहुत ज्यादा शराब पी ली है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो, मैं तुम्हें ऊपर आराम करने के लिए ले चलता हूं। यूएयू ठीक बगल में ही है। मुझे जल्दी से गुरुजी को मनाकर यहां से भेजना होगा। फुसिनियन, पेज हाउ, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? यूए, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेताब था। मैं तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल की कद्र करना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है कि सिस्टम ने तुम्हें जो समय दिया है वह अब ज्यादा नहीं बचा है। इस कमरे में ऐसी और क्या चीज है जिससे हमला किया जा सके? यूए, मेरे साथ वापस चलो। हम शादी करेंगे, तुम्हारी मनपसंद लॉन वाली शादी। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी भी तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फिर क्या? अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं चलना चाहती तो इस दुनिया में। बहुत बकवास करते हो तुम, घटिया इंसान। अगर वह फिर से वापस आया तो मैं यहीं उसका इंतजार करूंगी। एक ही रात में उसे 3 बार खत्म करूंगी। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन मैं इसमें माहिर हो जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कामयाब होने दूंगा? फुसिनियन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि यह तुम्हारी दुनिया है? इस दुनिया में किसी को खत्म करने की सजा मौत होती है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी हद जानता हूं। वह नहीं जाएगा। तुम जानती हो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ यहां से चली चलो। तुम्हें पता है, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ यहां से चलो। फुसिनियन, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे लिए यह नामुमकिन है कि मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊं। चाहे कितनी भी बार कोशिश कर लो, अंजाम हमेशा एक ही होगा। सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूं, बार बार। यूएयू के लिए भी वहां आसान नहीं है। मुझे जल्दी ही उससे मिलना होगा और कोई रास्ता सोचना होगा। यूए, मैं आ रही हूं। वो कहां गई? बचाओ। मैंने पक्का कोई आवाज सुनी थी। क्या यूए किसी मुसीबत में है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे मुझे बताना चाहिए था।
रुओ रुओ, मेरे साथ वापस चलो। रुओ रुओ, मेरे साथ वापस चलो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे मंगेतर को कुछ हो तो मेरे साथ चलो। यूएयू, क्या तुमने सुना? लिन रुओ और फू सिनियन दोनों चले गए हैं। अब तुम किस बात पर अड्डी हुई हो? रुओ रुओ चली जाएगी, पर फू सिनियन के साथ कभी नहीं जाएगी। जरूर तुम दोनों ने कोई चाल चली है उसे मजबूर करने के लिए। ठीक है, हम उनके बारे में बात नहीं करते, हम अपने बारे में बात करते हैं। हमारे बारे में? हम जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हो। आखिर तुम खुद को और कितना धोखा दोगे? मैं तुमसे कब का प्यार करना छोड़ चुकी हूँ। यूएयू, भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर क्या मैं तुमसे प्यार करना जारी रख सकता हूँ? मूवी स्टार पे तुम्हारी एक्टिंग वाकई कमाल की है। इतना अच्छा नाटक कर रहे हो कि खुद को भी हंसी आ रही होगी। ये दिखावा करना बंद करो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुमने जियांग मिंगवे के लिए मुझे कितनी बार चोट पहुंचाई है, क्या मैं तुम्हें गिनवाऊं? मुझे माफ कर दो यूए, मैंने पहले बहुत बड़ी गलतियां की हैं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। लेकिन चाहे तुम्हारी दुनिया हो या हमारी दुनिया, सब कुछ बस कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हाँ यूए, तुम्हारे लिए मेरा प्यार पूरी दुनिया के सामने सच्चा है। भेज जाओ, मुझे सच में तुम्हें तभी खत्म कर देना चाहिए था जब तुम वापस आए थे। मुझे मत छुओ। मैं तो बस साबित कर रहा हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। दफा हो जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? क्या मैं खुद को मिटा दूं? अगर तुम इतने ही अड्डे हुए हो तो फिर खुद को खत्म कर लो। अगर मेरे चले जाने से तुम मुझे माफ कर सकती हो तो मैं खुशी खुशी मिटने को तैयार हूं। ये मत सोचना कि ऐसा करने से मैं तुम पर रहम करूंगी। जब तक तुम इस दुनिया में हो, मैं जब भी तुम्हें देखूंगी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कोई फोन नहीं उठा रहा है और पूरे गु परिवार बंगले में कहीं भी रुओ रुओ का पता नहीं है। आखिर रुओ रुओ कहाँ चली गई? मैं बहुत परेशान हूँ। रुओ रुओ मिल नहीं रही है। गुरुजी, तुम जल्दी जाकर उसे ढूंढो। ठीक है, मैं अभी किसी को उसे खोजने के लिए भेजता हूँ। ठीक है। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे तुरंत फोन करना। फू सिनियान, आखिर वो रुओ रुओ को कहाँ ले गया है? कहीं सच में वो उसे उस दूसरी दुनिया में तो नहीं ले गया? अगर यह सच है तो उसे खोजने के लिए मुझे पे झाओ की मदद लेनी होगी। यूए, क्या तुम मेरे साथ वापस चलने के लिए तैयार हो? फू सिनियन, जल्दी से कार का दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरे साथ वापस चलने के लिए राजी नहीं हो जाती। यह गुरुजी की कार है। तुम तो सरेआम कार चोरी कर रहे हो। तुम सच में इस दुनिया के कानून को रद्दी का टुकड़ा समझते हो? मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुम्हें वापस ले जाना है और इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूं। उस कार का पीछा करो। यूए, क्या तुमने मेरे साथ वापस चलने का फैसला कर लिया है? मैं किसी और को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। मेरा फोन वापस करो। पे झाओ, इस वक्त रुओ रुओ लापता है। यह तुम्हारे बचकाना मजाक करने का समय नहीं है। लिन रुओ बिल्कुल भी लापता नहीं है, वह तो बस फू सिनियन के साथ चली गई है। तुम उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और चली गई। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे यकीन नहीं है। रुओ रुओ मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मेरा फोन वापस करो। हो सकता है कि रुओ रुओ का फोन आया हो।
क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकती? मेरे साथ वापस चलो। तुम मुझे इस सुनसान और वीरान जगह पर क्यों लाए हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। रुओ रुओ, भले ही तुम वापस ना आओ, पर तुम्हें क्या लगता है वो गू नाम का आदमी कोई अच्छा इंसान है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चूमने की? मैंने पहले उसे चूमा था। तो तुमने ये जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए किया था। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह किस तरह का आदमी है। क्या तुम्हें पता है कि वह आगे क्या करने वाला है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम कुछ ज्यादा ही दखल नहीं दे रहे हो? तुम सच में पागल हो गई हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर वह कैसा इंसान है, और तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ने की हिम्मत कर रही हो। मैं और गुरुजी बचपन के साथी हैं। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अगर तुम उसे पसंद करती तो तुम दोनों कब के साथ होते। चूंकि तुमने मुझसे शादी की है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। तुझे क्या लगता है कि तू कोई बहुत नेक इंसान है? जियांग मिंग्युए के लिए हमारी शादी को धोखा देने वाला क्या तू नहीं था? मेरे साथ वापस चलो। क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? सपनों में ही ऐसा होगा। मेरा फोन मुझे वापस दो। मुझे यूईओ को फोन करना है ताकि वो यहां आकर मुझे ले जाए। फोन तो मैंने कब का फेंक दिया। बस मेरे साथ वापस चलो। तुम्हें जितने फोन चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में तुम्हें मेरे सिवा किसी और से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। फू सिनियन, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। जिस पल तुमने मुझे छोड़ा था, मैं उसी पल पागल हो गया था। मेरे साथ वापस चलो। हम सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकते हैं। तुम बस सपने देखते रहो। फू सिनियन, मैं तुमसे बहुत पहले प्यार करना छोड़ चुकी हूं। अब जब मैं तुम्हें देखती हूं तो मुझे सिर्फ तुमसे घिन आती है। क्या तुम उसे ढूंढना बंद नहीं कर सकती? क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं चल सकती? थे जाओ, तेरी औकात क्या है जो तू खुद की तुलना रो रो से करने की हिम्मत कर रहा है? मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें फिर से खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें एक बार फिर खत्म कर दूंगी। यूएयू, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। यूए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कहा था ना कि जब भी मैं तुम्हें देखूंगी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हारी यह चाल 10 साल पहले वाली लिन यूए पर काम करती थी, पर अब या भविष्य में कभी काम नहीं आएगी। रुओ रुओ मिल गई है। उसे फू सिनियन अपने साथ ले गया है। मुझे डर है कि वह रुओ रुओ के साथ कुछ गलत न कर दे। अब हम अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। ठीक है। फू सिनियन एक पागल इंसान है। क्या वह सच में रो रो के साथ खुद को भी मिटाना चाहता है? अगर रो रो इस दुनिया से चली गई तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। यूए, मैं लिन रुओ को वापस लेकर आता हूं। क्या तुम मेरे साथ वापस चलना चाहोगी? रुओ, तुम मुझसे इतना प्यार करती थी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी आसानी से बदल गई हो। तुम्हें पता है कि वह बीता हुआ वक्त था। यूए, पे जाओ। तुम लोग यहां कैसे आए? यूए, शुक्र है कि तुम ठीक हो। सिस्टम ने मुझे सुपर पावर दी है। चूंकि अब सब यहाँ हैं, तो चलिए हम सब साथ वापस चलते हैं। पे जाओ, तुम ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मेरा और तुम्हारा रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। हाँ, वह सही कह रहा है। अगर तुम अभी हमारे साथ वापस चलती हो तो मैं कसम खाता हूं कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फू सिनियन, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। तुम अपना मुंह बंद रखो। यूए, मुझ पर एक बार फिर भरोसा करके देखो। क्या तुम्हें पता है कि दिमाग की बीमारी में कितना दर्द होता है? मैं वह दर्द दोबारा नहीं सहना चाहती। मैं इसी दुनिया में अपनी जान दे दूंगी। और तुम, लिन रुओ, क्या तुम भी यही सोचती हो?
हम मर जाएंगी जाएंगे पर वापस नहीं वापस जाएंगी। नहीं जाएंगे। तो फिर अब तुम दोनों को ही खत्म होना पड़ेगा। तो फिर तुम दोनों को ही खत्म होना पड़ेगा। टास्क करने वाले की पहचान हो गई है। शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। क्या आप अभी भी मिशन जारी रखना चाहते हैं? बिल्कुल करना है। हम अभी तक उसे वापस नहीं ले जा पाए हैं। हाँ, हम यहाँ अपनी प्यारी को वापस लेने आए हैं। उसे ले जाने से पहले हम कैसे जा सकते हैं? पिछली बार आप दोनों के बार बार चले जाने की वजह से सिस्टम की बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। इस बार के हमले ने आप दोनों के शरीर के जरूरी अंगों को खराब कर दिया है, जो अब आपको आगे मिशन पूरा करने में मदद नहीं कर सकते। नहीं, सिस्टम जल्दी कोई रास्ता निकालो, हमें उसे वापस ले जाना ही होगा। अगर आप दोनों को यहीं रुकना है तो आपको सिस्टम के साथ बराबर की ऊर्जा का सौदा करना होगा। क्या? कैसा सौदा? मैं आप दोनों को एक आखिरी मौका दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको अपनी पुरानी दुनिया की ताकत का सौदा करना होगा। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। इस सौदे के बाद अगर आप अपनी दुनिया में वापस भी चले गए तो आप पूरी तरह कंगाल हो जाएंगे। हे जाओ, आप फिर कभी सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे। फुसिनियान, और आप भी कोई बड़े डॉक्टर नहीं रहेंगे। पेई जाओ, तुम अब कभी बेस्ट एक्टर नहीं बन पाओगे। पुसिनियन, और तुम भी अब कोई बड़े डॉक्टर नहीं रहे। तुम दोनों बस बेकार और मामूली इंसान हो। अगर इससे रुओ रुओ की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर वे वापस नहीं आना चाहती तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। मैं तैयार हूँ। हिम्मत मत हारना यो। हम यहाँ से जरूर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जब तक तुम साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं। रुओ रुओ, तुम कहाँ हो? गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। रुओ रुओ, तुम दोनों भागकर कहाँ जाओगी? तुम फिर से वापस क्यों आ गए? युए, जल्दी भागो। रुओ रुओ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। युए, यहाँ सिर्फ तुम क्यों हो? लिन रुओ कहाँ है? वो फुसिनियन उसे अपने साथ ले गया है। मुझे वो हर हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सब जगह तलाश करो। जी सर। फुसिनियान, मैं अभी कहाँ हूँ? क्या यह अभी भी असली दुनिया है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। आखिरकार मैं इस अस्पताल का डीन हूं। हिलो मत, मुझे डर है कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ न जाए। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अगर मुझे सच में कुछ हुआ तो मैं खुद अस्पताल चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। अब बस भी करो, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। रुओ रुओ, मत जाओ। रुओ रुओ। फुसिनियान, क्या मैं तुम्हें जानती भी हूँ? रुओ रुओ, मत जाओ। रुओ रुओ। फुसिनियान, क्या मैं तुम्हें जानती भी हूँ? मुझे हाथ मत लगाना। रुओ रुओ, तुम कहाँ हो? गुरुजी, मुझे बचाओ। उस आदमी को सबक सिखा दो। जी सर। रुओ रुओ, रुओ रुओ। डरो मत, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। गुरुजी, युए कहाँ है? जल्दी मुझे उसके पास ले चलो।
वह अस्पताल से गायब हो गई है। मैं अभी भी उसे ढूंढने के लिए लोग भेज रहा हूं। यो गायब हो गई? पक्का उसे पेई झाओ ही ले गया होगा। अरे परेशान मत हो, मैंने उसे ढूंढने के लिए पहले ही आदमी भेज दिए हैं। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को ऐसे खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। अभी सबसे जरूरी काम यूएयू को ढूंढना है। हाँ, भरोसा रखो। इन कुछ दिनों में तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। तुम पहले घर जाकर आराम करो, मैं भी अब आराम करूंगी। वह तुम पर बहुत कई नर रख रहा है। वह तुम पर कितनी कड़ी नजर रखता है। तुमसे मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। मुझे यूएयू से मिलने ले चलो। जब तक तुम इस दुनिया में मुझसे शादी नहीं कर लेती, तब तक यह नामुमकिन है कि मैं तुम्हें लिन यूए से मिलने दूं। क्या हुआ? क्या तुम फिर से कोई नई चाल चलने की सोच रहे हो? रुओ, क्या तुम्हें पता है कि जब मैं उसे हर रोज तुम्हारे मंगेतर के रूप में तुम्हारे बिस्तर के पास बैठे देखता हूं, तो मुझे कितना दर्द होता है। यह जगह तो मेरी होनी चाहिए थी। यूए से जल्द मिलने के लिए क्या यह सिर्फ एक शादी ही तो है? ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि शादी के वक्त तुम मुझे यूए से जरूर मिलवाओगे, वरना मैं यह शादी पूरी नहीं करूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगा। शादी के दिन मैं पूरे हक के साथ तुम्हें वापस ले जाऊंगा। मैंने शादी का जोड़ा पहन लिया है। क्या अब आप मुझे यूएयू से मिलाने ले जा सकते हैं? क्या तुम्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं है? अगर मैंने तुम्हें उससे मिलवा दिया और तुम्हें पछतावा हुआ तो क्या होगा? अगर आपने मुझसे झूठ बोला हो और आपसे शादी करने के बाद भी मैं यूएयू से न मिल पाऊं तो क्या होगा? रुओ, तुम सच में अभी भी जीवित हो? यूएयू, सच में तुम ही हो? फू सीनियन उस घटिया इंसान ने कम से कम मुझसे झूठ तो नहीं बोला। तुमने भी शादी का जोड़ा क्यों पहना है? पेई झाओ ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तो वह तुम्हें वापस ले आएगा। तुमने ऐसी बकवास बातों पर यकीन कैसे कर लिया? मेरी बात छोड़ो, क्या तुमने भी फू सीनियन पर यकीन नहीं किया कि उससे शादी करने पर तुम मुझसे मिल सकती हो? पेई झाओ तुम पर नजर नहीं रख रहा है। यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। लिन रुओ, तुम दोबारा यूएयू को ले जाने की सोचना भी मत। रुओ, जल्दी भागो। भागना क्यों है? क्या हमें शादी नहीं करनी? हम दोनों एक साथ करेंगे। लगता है आज तुम थोड़ी समझदारी दिखा रही हो। मैं घोषणा करता हूं कि शादी की रस्म आधिकारिक रूप से शुरू होती है। पर क्यों? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? वह तो बस एक चाल थी। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगी? यो जी बिल्कुल। पुसीनियन, अब मैं वो मामूली औरत नहीं रही जो तुम्हारे पीछे घूमती थी। मैं तुम्हारे साथ वापस कभी नहीं जाऊंगी और तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। सही कहा। पेई झाओ, तू एक घटिया इंसान है। अब मेरी पूरी जिंदगी में तेरा मुझसे कोई वास्ता नहीं होगा। पेई झाओ, तू एक घटिया इंसान है। अब मेरी जिंदगी में कभी भी तेरा कोई वजूद नहीं होगा। सिस्टम ने खिलाड़ी की जान जाते हुए महसूस की है। 5 सेकंड की गिनती के बाद
मिशन को अपने आप असफल मान लिया जाएगा। नहीं, नहीं। रुओ रुओ, मेरे साथ चलो। रुओ रुओ, मेरे साथ चलो। यूएयू, मुझे अकेला मत छोड़ो। 5, 4, 3, 2, 1। हमारी दोस्ती के नाम। उन लोगों के नाम जो उस घटिया इंसान से आजाद हो गए। कूद जाओ। तुम कूद क्यों नहीं जाती? कूद जाओ, जल्दी करो। जल्दी करो। बस दिखावा कर रही है, अब जल्दी भी करो। दूसरों की मेहनत चुराने वाली चोर अभी भी यहाँ नाटक कर रही है। सही कहा, अगर कूदना है तो कूद जाओ। जल्दी जल्दी करो। क्या तुम डर गई हो? अरे बाप रे, क्या वो सच में कूद गई? हे भगवान, वो सच में नीचे चली गई। अरे वह तो सच में चली गई। डायरेक्टर, मुझे एक और मौका दे दो। तुम ये क्या बकवास एक्टिंग कर रहे हो? अगर पहले किसी ने पैसा न लगाया होता तो तुम्हें कोई काम नहीं देता। दफा हो जाओ। डायरेक्टर, डायरेक्टर। आखिरकार पेज हाओ और फू सिनियन में से एक हमेशा के लिए गुमनाम रहने वाला मामूली कलाकार बन गया और दूसरा एक ऐसा चोर बन गया जिससे सब नफरत करते हैं। रुओ रुओ, जल्दी आकर देखो, नॉवेल में अपडेट आया है। उन दोनों घटिया आदमियों का क्या अंजाम हुआ, इसे देखकर सच में सुकून मिला। वे इसी के लायक थे। अरे वाह, आज तुम इतनी सुंदर कैसे लग रही हो? क्या तुम यंग मास्टर गू के साथ रात के खाने पर बाहर जा रही हो? हाँ, क्या तुम भूल गई? आज एमएच के स्टोर पर नया स्टॉक आया है। मैं तुम्हें वहां शॉपिंग कराने ले जाऊंगी। शुक्रिया मेरी अमीर बहन। ज्यादा मत बोलो। शादी जिंदगी का कोई जरूरी हिस्सा नहीं है। आगे की जिंदगी बहुत लंबी है और मैं खुद से और भी ज्यादा प्यार करूंगी।